ये है सिंगड़ा मठ का विश्राम द्वारिका का गेट और यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री हुए हैं। तो देखिए कितना यहाँ पे साक्षात विराजमान है ऐसा महसूस हो रहा है। और दोस्तों कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों भाई की सजन प्रतिमाएं यहाँ पे बहुत खूबसूरत। जय द्वारकाधीश जय बलराम। तो दोस्तों ये है सिंगड़ा मठ का विश्राम द्वारिका के नाम से जाना जाता है। और आप लोग दर्शन कीजिए, यहाँ श्री द्वारकाधीश और भाई बलराम की साक्षात प्रतिमा खड़े हैं ऐसा हमको महसूस कर रहे हैं। और गुरु जी के साथ बहुत आनंद मिलता है जो ऐसी ऐसी बातें करता है। और दोस्तों आप कहीं भी है जरूर सुनिए, देखिए, आपको बहुत ही आनंद होगा। और गुरु जी इतना भाव से हमको जो बता रहे हैं इतिहास सजन, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल ये भी सुनने को लोग तरस रहे हैं, कहाँ मिलती है। हम लोग बहुत जगह में गए तो होता है, टाइम नहीं होता है और किसी के पास। तो अभी हमारे गुरुजी हमारे साथ है। और ये जो मंदिर का गुरुजी, हम थोड़ी ये बात करते हैं कि ये जो मंदिर कितना पुराना होगा, कम से कम थोड़ा इतिहास इसके बारे में। यहाँ पे जो देखिए जो ठाकुर जी विराजमान है, इनका जैसे भी यहाँ पहले यहाँ छोटा मंदिर था, मढ़ी जैसा मंदिर था। उसके बाद यहाँ जो महात्मा मिलते हैं बीच के समय में इसका इतिहास थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहा। हाँ। तो अभी बात करते हैं हम 1933 से पहले। 1929 में महात्मा जी मोहनदास जी के गुरु श्री सदाराम जी, सदाराम जी के गुरु नंदराम जी, इनका तीन का हमने इतिहास मिलता है। उसके पहले का इतिहास थोड़ा धुंधला है। हाँ। तो राजाशाही वो टाइम राजाशाही का नहीं, जो हाथापाइयों का ज्यादा आतंक था, उस समय का इतिहास यहाँ धुंधला है। क्योंकि यहाँ सुनने में बहुत आया कि बहुत मारकाट हुई है, बहुत लूटपाट हुई है, ऐसा सुनते हैं। और यहाँ काफी विनर कंकाल इत्यादि बहुत निकलते थे, तो इतिहास कोई धुंधला है उसके समय। तो नंदराम जी के समय में, नंदराम जी रामानंद संप्रदाय के एक महात्मा थे। बड़ी कथा विचित्र है। यहाँ मोढ़वाड़ा गांव है। सब आपका सब हमारे गांव के बाजू में सभी मेहर जाति के मोढ़वाड़िया और सिसोदिया ज्यादा कहा जाता है। तो एक दिन भ्रमण के समय में नंदराम जी महात्मा मोढ़वाड़ा आए थे, जहाँ अभी लीरबाई माता जी का मंदिर है, उसके पीछे उन्होंने आसन लगाया। तो वहाँ कहते थे कि कोई संकट था, भूत प्रेत क्या था, जो भी रहा हो, कि बापू जी आप यहाँ आसन ना लगाओ। यहाँ आसन लगाने के बाद सुबह कोई बचता नहीं है। महात्मा ने कहा भाई जब साधु का आसन लग गया तो वो हटेगा नहीं, फिर साधु की मर्जी के बिना। तो बड़े वहाँ भावी भक्त हैं, जो मेरी जाति में प्रसिद्ध है भाई, रोटला बहुत मोटा है, और भक्त हैं। उन्होंने कहा कि साधु तो नहीं मानेंगे, तो सुबह जब नहीं मानने, सुबह दर्शन के लिए गए कि साधु हैं कि नहीं है, वो देखने के लिए। तो देखिए वो तो भजन कर रहे थे। तो उनका तप का प्रताप था। रामानंद संप्रदाय के भगवान सीताराम जी के उपासक है, उनका जिनको राम राखे उनको कौन चाखे। तो वहाँ जो भी उपद्रव था उसको शांत किए। और मोढ़वाड़ा परिवार के जो अग्रणी थे, मोढ़वाड़ा के अंतर्गत ये जगह आती थी, क्योंकि आगेवान वहाँ ज्यादा संपन्न थे। और उन्होंने प्रार्थना की, महाराज सिंगड़ा में जो मंदिर है उसको आप संभालिए और वहाँ सेवा पूजा भगवान की विधिवत चालू हो। तो यहाँ सिंगड़ा मठ के नाम से कहा जाता, छोटा मठ था। तो नंदराम जी महात्मा का क्या था कि कोपिन बनता खलु भाग्यवंता, साधु का एक लंगोटी, एक लोटी, उसका कमंडल, ये धन होता है, भगवान नाम ही सब कुछ उसका। तो उनको अनुनय विनय करने के बाद वो यहाँ पे महाराज जी आए, आसन लगाया, और मंदिर की जो प्रवृत्ति जो थोड़ी बहुत धुंधली पड़ी थी उसको फिर चालू किया। अब यहाँ भी बहुत उपद्रव था, उसको भी शांत किए। नंदराम जी के बाद में उनके शिष्य सदाराम जी महात्मा के मन में संकल्प हुआ कि मंदिर थोड़ा छोटा है, भगवान का मंदिर विश्राम द्वारका का देश का जो मंदिर है उसको बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने संकल्प किया, तो इस मंदिर के छोटे स्वरूप को उन्होंने बड़ा किया। जो छोटा मंदिर था उसको नए सिरे से जीर्णोद्धार करके करीब 120-140 साल पहले किया, 20-25 साल काम चलाया। मंदिर बड़ा विस्तृत किया। फिर उसमें सहयोग किया गुरुजी थे, उनके शिष्य श्री मोहनदास जी महाराज, वो भी परम सिद्ध थे। तीनों ही महात्मा सिद्ध थे। बस साधु को प्रचार नहीं, पहले क्या होता था, साधु छिपते थे, छपते नहीं थे, प्रचार नहीं करते थे, छपते नहीं थे। तो भजन करते थे, भगवान की कृपा हुई, बड़ा सुंदर मंदिर का विस्तार हुआ, सत्प्रवृत्ति चालू हुई।
उसके बाद में कहीं बड़ा दुखद घटना घटी है। 1929 में महाराज जी का हत्या कर दी गई। तो उसके बाद में महाराज जी अब महात्मा थे अपने संप्रदाय के, तो महाराणा साहब के यहाँ सब कोर्ट केस इत्यादि चला है। तो रघुवराचार्य जी जो महात्मा जी हैं अपने, उनको एक गादी सौंपी गई। ये उस समय महामहो उपाध्याय रामानंद संप्रदाय की आचार्य पीठ के रूप में पुनः प्रस्थापित हुआ। उनके बाद में रघुवराचार्य जी के बाद में श्री योगीराज जी, राम प्रपन्नाचार्य योगीराज जी को सणियावाड़ा बापू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। काशी की तरफ उनको टाटम्बरी के नाम से जानते हैं। अपने जीवन के 45 वर्ष एक गिलास दूध पे बिताए हैं, अंतिम 45 वर्ष केवल दूध ही पीते थे। और उस समय तो बड़ा विद्यार्थियाँ 30 करीब, इससे अंदाजा लगाइए आपको विद्यार्थियों की संख्या का, 20 किलो लोट की रोटी बनती थी। 20 किलो यानी कि एक मन। हाँ। अब कितने यहाँ विद्यार्थी स्टाफ कितना रहा होगा। और खूब तपस्वी थे। फिर उनके बाद जो उनके शिष्य आए, जगत गुरु श्री रामेश्वरानंदाचार्य, स्वामी श्री रामेश्वरानंदाचार्य जी, उन्होंने करीब 350 पुस्तकों का संपादन किया है। उसमें प्रस्थानत्रय ग्रंथ है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र और गीता पे, तीनों पे आनंद भाष्य। आनंद भाष्य क्या, पुरुषोत्तमाचार्य बोधायनाचार्य जी के द्वारा ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रय ग्रंथों पे जो टीका लिखी गई है, उसका नाम आनंद भाष्य, आनंद भाष्य नाम की टीका। उसका पुनः प्रकाशन, संपादन करके उसका प्रकाशन किए। और अन्य ग्रंथों को, गुजराती, हिंदी, अन्य स्तोत्रों को, भगवान की पूजा पाठ, राम अर्चना इत्यादि, जो राम अर्चना इत्यादि ग्रंथ हैं, उनका प्रकाशन पीठ के द्वारा हुआ है। और 350 पुस्तकों के संपादक वो संपादन किए हैं। और उसमें एक बात बड़ी व्यवस्थित है कि 600 A4 साइज की 600 पेज की पुस्तक है, उस पर मूल्य नहीं छपा है। किसी को यहाँ से पुस्तक बेची नहीं गई, पढ़ने के लिए दी गई, पढ़िए ये इसका मूल्य। वापस हिंदू धर्म की उन्नति कैसे हो, कहीं कोई समाज में कहीं कोई गलत हो, स्वामी दौड़ के जाते थे। ये सेवा कि साधु की सेवा है, समाज को एक दिशा दिया। उनके बाद में काफी आपको सबको पता है इतिहास में, अभी 2006-08 के बाद में हमारे जो गुरु जी हैं रामाचार्य जी महाराज, वो गादी पे हैं। उनके द्वारा बड़े रामायण के सरस वक्ता हैं, शांत और मृदुल स्वभाव है, और सबके लिए सामान्य है। बड़ा और छोटा, वही बात है, सामान्य जो होता है ना, वही बड़ी बात है। भगवान यहाँ दोनों भाई हैं, कृष्ण और बलराम, राम और कृष्ण प्रिय। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत से ऐसे चमत्कार हैं। 6-7 अपने राम 2013 से यहाँ भगवान की सेवा कर